आज ये 13 सितंबर 2021 की तारीख निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तारीख यहाँ के इतिहास में बनने जा रही है। दो तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं। 1 दिसंबर 2020 इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिस दिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने यह फैसला किया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये सच है कि इतिहास कभी कभी अवसर देता है ऐसे काम करने के लिए। जिन ट्राइबल परिवारों को आज इंडिविजुअल राइट्स और समूह को कम्युनिटी राइट्स के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, मैं उन्हें अपनी ओर से और पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होकर ये सोचना बड़ा जरूरी है। कई लोगों ने जिक्र किया, ये बात मैं आपसे कहना आवश्यक समझता हूँ कि जब देश की संसद ने, देश की सरकार ने ये अधिकार 2006 में दे दिए थे, 2008 में कानून बना दिए गए थे, फिर भी लोग महरूम रह गए अपने अधिकारों से। और मुझे लगता है कि अगर इसका श्रेय दिया जाना चाहिए तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया, एक ऐसा निर्णय किया जिसके कारण आज ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। और केवल ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ही नहीं लागू हो रहा है, आपको नौकरियों में भी आरक्षण मिले हैं और आपको राजनीतिक आरक्षण भी मिलेगा। ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। लंबा समय हो गया आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल किया गया, लेकिन वास्तविक आपको जरूरतें क्या है, मुझे लगता है इसका ध्यान नहीं रखा गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। जब मैं चला था दिल्ली से पहली बार यहाँ 6 अगस्त को, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसमें एक बात ये भी थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का ईमानदारी पूर्वक पालन हो जाए और सब लोगों को उनके अधिकार मिल जाएं, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आज कह सकता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई। गेरा साहब ने बताया कि जब फैसला हुआ 1 दिसंबर 2020 को, कैसे लोगों की ट्रेनिंग हुई। टीडियस काम है, कठिन काम है, लोग जानते नहीं थे। धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि रफ्तार पकड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि हर उस आदमी को जिसका ये हक है वो जरूर मिलेगा और उसे निश्चित रूप से दिलवाया जाएगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि गलत लोगों को न मिले, इसका ध्यान हम सबको रखना है। और जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। नहीं तो आपने देखा है कि एक जज साहब निकाले गए हैं नौकरी से अभी 2-3 दिन पहले, इसी चक्कर में निकाले गए हैं। तो ऐसी नौबत ना आवे, मुझे लगता है कि अभी से ध्यान रखने की जरूरत सबको है, क्योंकि आज नहीं कल ये गलत काम लंबी दूरी तक लोगों को नहीं पहुंचाते हैं। अनेक बैठकें हुई हैं। गेरा साहब को ध्यान होगा, अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलता था कि गरीब ट्राइबल भाइयों ने अगर गलती से कहीं जमीन पर अपना रोजगार के लिए या पशुपालन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जंगल विभाग के छोटे कर्मचारी सबसे पहले उन्हीं को बेदखल करने का काम करते थे। मैंने गेरा साहब को भी, संजीव वर्मा को भी कई बार कहा कि किसी को हक नहीं है कि जंगल की जमीन पर कब्जा करे, किसी को हक नहीं है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करे, लेकिन अगर खाली कराने का काम शुरू हो तो पहले उन लोगों से हो जिन्होंने 500 कैनाल और 1000 कैनाल जमीन दखल की है। इन गरीब लोगों को जिनकी नीयत नहीं है कब्जा करने की, उनकी मजबूरी, मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। और कानून की व्याख्या मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से अलग नहीं हो सकती। तो कानून की व्याख्या मानवीय संवेदनाओं से जोड़ करके अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि तब एक आदमी को लगता है कि नहीं, प्रशासन है, सरकार है जो हमारे दुख तकलीफ को भी सोचती है। नसीब अब तो नहीं, साख भी नसेमन की, लदा हुआ कभी फूलों से आसियाना था। जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी
में एक कहावत चलती है कि ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। ये बड़ी पुरानी कहावत है, ड्रीम्स सिग्निफाई थिंग्स इन रिवर्स। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी ने जो ख्वाब देखे हैं वह उल्टे नहीं हैं, बल्कि उन्हें सच करने का जिम्मा जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन ने उठाया है और पूरी ईमानदारी से मिशन मोड में उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी करना होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। दशकों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार हुए आज आप में से अनेक लोग जो सभागार में बैठे हैं, मुझे लगता है कई ऐसे भाई यहाँ आए थे जिन्हें इस तरह के मंचों पर जाने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। उनके चेहरे बता रहे थे उनकी पीड़ा को। मैं समझता हूँ कि उन्हें अधिकार संपन्न बनाना किसी मस्जिद या मंदिर में पूजा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, ज़्यादा पवित्र काम है। देश के संविधान और देश की संसद ने ट्राइबल समुदाय को जो अधिकार दिए हैं उसे ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ सामाजिक समानता, सद्भाव की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हम सबको काम करने की आवश्यकता है और उन्हें जहाँ एक सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो जीवन की, वो तो उन्हें देना ही है, ये हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ ये उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन विकास के मुख्य धारा से जोड़ना ये भी एक चुनौती है जिसे हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हजारों सालों से जम्मू कश्मीर के ट्राइबल परिवार जंगलों में रहते रहे, वहीं थोड़ी बहुत खेती करते हैं, पशु पालते हैं और गैर इमारती फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचकर अपनी आजीविका चलाते रहे। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके बारे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जबरदस्त पहल की, साथ ही साथ हाशिए पर रह रहे समुदाय को नौकरी दिलाने के लिए विशेष अभियान उस जमाने में उन्होंने चलाया था। मैं उस समय संसद में था, मुझे याद है 1999 दिसंबर में जब उन्होंने कहा था ट्राइबल समुदाय को और सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में विशेष भर्ती अभियान चलाने की जरूरत है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, एक बात वो अक्सर कहते थे कि देश की आज़ादी में के इतने सालों बाद भी ट्राइबल समुदाय के अधिकतर भाई बहन या तो मजदूर हैं, बहुत छोटे किसान हैं, या पशुओं पर अपनी आजीविका चलाते हैं, जंगलों पर अपनी आजीविका चलाते हैं। विभिन्न सरकारी प्रयासों और नीतियों में निश्चित रूप से कमी रही। यहाँ बैठे हुए बहुत से मित्रों को शायद याद होगा 1999 में ही पहली बार भारत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का गठन हुआ था और ट्राइबल समुदाय के विकास के लिए जिस तरह से उस समय काम प्रारंभ हुआ, मैं समझता हूं कि आज वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर जिले में ट्राइबल समुदाय के बच्चे बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, उनकी संस्कृति को प्रमोट किया जाएगा और इस समुदाय के जो लीजेंड्स हैं उनको देश की जनता की स्मृति में फिर से एक बार जागृत किया जाएगा। ये उस समय मनसा थी। यह बात कहीं न कहीं हम सबको भी छूती थी। और जब मैं पिछले साल यहाँ आया था, कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था, अनेक इन समुदाय के प्रतिनिधिमंडलों से मिलने का अवसर मिला। एक दस्तावेज में जसरोटा का जिक्र करते हुए लिखा था कि गुज्जर समुदाय चूँकि जंगलों को अपने मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन जंगलों की लकड़ी की कटाई नहीं हो पा रही है और अंग्रेजों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 1891 के आसपास जंगलों से कुल मिलाकर 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी और लगभग 3 लाख रुपए सालाना खर्च आता था। आज 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट एवं ग्रीन कवर के साथ हमारे सभी वन्य उत्पाद का मूल्य 3000 करोड़ रुपए हो गया है। उस दस्तावेज में और भी अनेक बातें लिखी थीं जिसका साफ मकसद था कि जंगलों का भरपूर दोहन तस्करों द्वारा किया जा रहा है, ट्राइबल समुदाय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इसलिए